मीसा भारती सत्ता में आई तो नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे। हालांकि ये सपना भी लालू यादव उनके पिता देखते हुए स्वयं जेल में चले गए, लेकिन अब ये सपना मीसा भारती को सामने आया है। और ये जो बोली बदली है, इन तमाम वैसे लोग जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप की जांच चल रही है, उनके शुरुआत होती है मनोज झा से। याद कीजिए, जिस दिन मीसा भारती के घर पे छापा पड़ा था और ईडी इनसे जांच कर रही थी लैंड फॉर जॉब, नौकरी के बदले जमीन मामले पर, उसी दिन मनोज झा जी ने ऐसी बातें कही थी कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हमें बुरा लगेगा, दुख होगा, लेकिन हम कहेंगे कि आपने शुरुआत किया था मोदी जी, आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको परेशान करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मीसा भारती जो आज कह रही है, आज से 20 बरस पहले लालू यादव ऐसा कर चुके हैं प्रयास नरेंद्र मोदी को जेल में भेजने का। इसी विषय पर आज बात करेंगे कि दोनों के बीच में कैसी समानता है। इन्हीं विषयों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनमन। यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, बहुत जानकारियां इसमें मिलेगी, इसलिए इस पूरे वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके लोगों तक ये सच्चाई पहुंचाइए जो उन दिनों घटनाएं घटी थी। और आज मीसा भारती या तमाम वैसे लोग जिन पर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है, वे लोग नरेंद्र मोदी को जेल में डालने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन ये एक तरफ तो दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तानाशाही है। आज चलिए इनकी पड़ताल करते हैं। 2004 से शुरू करें या मीसा भारती से शुरू करें? मीसा भारती से शुरू करते हैं। और मीसा भारती लालू यादव जी की बड़ी बेटी, पेशे से नेता हैं, डिग्री से डॉक्टर। जब याद कीजिए कि जब 2004 से 2009 के बीच में यूपीए की सरकार बनी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी जी सुपर पीएम, एक्टिंग पीएम की तरह काम कर रही थी, उन्हीं दिनों लालू यादव रेल मंत्री के रूप में यूपीए सरकार में कार्यरत थे। यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहने के समय लैंड फॉर जॉब, नौकरी के बदले जमीन घोटाला किया। और यह बिहार की सच्चाई है। आपके आसपास भी कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो या तो पैसा देके फंसे थे, या जिनको नौकरी मिली थी, या जिन पे जांच चल रही थी। बहुत बड़ा मामला हो गया था 2004 के समय। उसी जांच पर मीसा भारती भी रेडार पे आ गई जांच एजेंसियों की, और इनकी करोड़ों की संपत्ति, मीसा भारती की करोड़ों की संपत्ति, मतलब लालू परिवार के करोड़ों की संपत्ति दिल्ली और गाजियाबाद में सीज किया गया है इन जांच एजेंसियों के द्वारा, ईडी के द्वारा। जी हाँ, करोड़ों का। किसी अखबार में जाएंगे तो वो 6 करोड़ कहेगा, कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 8 करोड़। करोड़ों रुपए की संपत्ति लालू परिवार की, जिसमें मीसा भारती का भी नाम है, उनकी संपत्तियां जब्त की गई थी। अब बताइए, किसी ऐसे व्यक्ति के जिनके करोड़ों की संपत्ति, घोटाले से अर्जित संपत्ति को अगर कोई जांच एजेंसी, कोई सरकार, कोई व्यक्ति, कोई नेता अगर जब्त करवा देता है तो उनके प्रति बौखलाहट तो होगी। नौकरी के बदले जमीन देने वाले जो बच्चे थे, वो बहुत ही कम मध्य वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय या गरीब के बच्चे थे, जिनके पास केवल जमीन थी। उन लोगों ने अपनी जमीन देके नौकरी ली थी, जिसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर जांच होनी चाहिए तो जांच चल रही है, संपत्तियां सीज हो रही है, तो इससे बौखलाहट मीसा भारती को। लेकिन मैंने जैसे वीडियो में बताया था कि यह प्रयास 2004 में खुद के बाद से खुद लालू यादव भी कर चुके हैं। अलग बात है कि नियति ने उन्हें खुद जेल में डाल दिया, वो सजा याफ्ता है लालू यादव, चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध लगा हुआ है। चलिए अब मैं बताता हूं कि आखिर लालू यादव कौन सा प्रयास कर रहे थे। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के बॉगी नंबर X6 में बाहर से किसी आतंकियों द्वारा ट्रेन में आग लगा दी गई थी, और 59 हिंदू कारसेवक जो राम मंदिर से कार सेवा कर करके गुजरात लौट रहे थे, 59 लोगों की जांच चली गई थी, उनकी हत्या हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नानावती आयोग इसके केस की जांच कर रही थी, लेकिन लालू यादव को नरेंद्र मोदी को फंसाना था, और जिन दंगाइयों ने ट्रेन में आग लगाया था उन्हें बचाना था। इसलिए यूसी बनर्जी कमेटी बना दी लालू यादव ने रेल मंत्री होते हुए,
और उन्होंने कहा कि नहीं, ये रेलवे की संपत्ति जली है। इस आधार पर उन्होंने अलग से कमेटी बना दी जो सुप्रीम कोर्ट के नानावती आयोग से बाहर थी। कमेटी ने कहा कि साधु जो अंदर बैठे हुए थे, हिंदू कार सेवक नहीं थे, वो साधु थे और वो नशा कर रहे थे और नशा के कारण ट्रेन में आग लगी, यानी ट्रेन आग अंदर से लगी। क्योंकि लालू यादव ऐसा साबित करके वहां बाहर में जो इन दंगाइयों ने हिंदू कार सेवकों को जिंदा जलाया था, उनको बचाना चाहते थे और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को फंसाना चाहते थे, उनको जेल में रगड़ना चाहते थे। यूपीए की 10 वर्षों की सरकार ने नरेंद्र मोदी पर इतने सारे आरोप लगाए, हर जगह केस में डाला, हर जगह पूछताछ हुई। नरेंद्र मोदी अपनी पानी की बोतल लेकर के जाते थे क्योंकि उनको शक था कि चाय भी पिएंगे तो उसमें कुछ मिला दिया जाएगा। बार बार नरेंद्र मोदी जाते रहे पूछताछ में, लेकिन कभी नहीं कहा कि हाँ तानाशाही है, लोकतंत्र खत्म हो गया है। जिस केस में नरेंद्र मोदी क्लीन चिट मिला, वो भी यूपीए के समय में 2008 में नानावती आयोग के द्वारा, हाईकोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन उस केस को लंबा खींचा गया बिना वजह करके, ताकि नरेंद्र मोदी और हिंदू को पॉलिटिक्स को बदनाम किया जाए। उसी समय हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ा गया, उसी समय पूरा आज तक गुजरात 2002 के ट्रेंड कराया जाता है। सच्चाई यही है कि लालू यादव खुद नरेंद्र मोदी को जेल भेजने के लिए एण केन प्रकार लगे हुए थे, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता, परेशान जरूर होता है। यही हुआ। लेकिन मीसा भारती का जो मामला है वो घोटाले में है। अपने घोटालों पे जवाब दे मीसा भारती, फिर नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की बात करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। पसंद आया तो इसको लाइक